Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube channel Smart Tutor. In this video, we are discussing fundamental theorem of arithmetic. इससे पहले कि हम इस थ्योरम को डिस्कस करें, कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है वो है फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं? जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, अगर एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो उस डिवाइज़र को हम फैक्टर कहते हैं। टेबल में दिए गए नंबर्स पे आप गौर करें। पहला नंबर है 1, इसका फैक्टर है 1, एक ही इसका फैक्टर है। 2, दो के दो फैक्टर है 1 और 2, यानी 1 और इटसेल्फ। 3 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 और 3, यानी 1 और इटसेल्फ। 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है और 4 है। 5 के इसी तरह दो ही फैक्टर हैं, 1 है और इटसेल्फ 5 है। 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 हैं। इसी तरह जो भी नंबर्स इस पे दिए गए हैं उनके फैक्टर्स भी दिए गए हैं कि कौन से जो पॉजिटिव, हम पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं इनके। कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि जिनके 2 फैक्टर्स हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि जिनके 4 फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स हैं, और कुछ नंबर यानी एक ही नंबर है 1 जिसका एक ही फैक्टर है। तो हमें पता चला कि कुछ नंबर्स के फैक्टर 2 हैं, कुछ के 2 से ज़्यादा हैं। एक बहुत ही अहम डेफिनेशन है, वो है कंपोजिट नंबर्स की या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की। तो इस एतबार से 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर्स। और अगर आप कंपोजिट की बात करेंगे तो कंपोजिट नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12। इसी तरह से और भी नंबर्स हैं, वो नंबर्स जिनके 2 से ज़ायद फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी हमें याद रह गई कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स जिनके 2 से ज़ायद फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स भी हमें समझ आ गए और कंपोजिट नंबर्स भी समझ आ गए। अब प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। अगर आप 2 की बात करेंगे तो इसके 2 रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 into 2 and 2 into 1। 3 की अगर आप रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं तो इसकी भी 2 ही बनती है, 1 into 3 and 3 into 1। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 प्राइम नंबर था और 3 भी प्राइम नंबर है, इसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन हो गई? 2 हो गई। अगर आप किसी कंपोजिट नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो 4 लीजिए। फॉर एग्जांपल 4 लेते हैं हम, तो इसकी 3 बनती है। जैसे इसके फैक्टर्स होते हैं 1 into 4, 2 into 2 एंड 4 into 1। तो 2 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस एक कंपोजिट नंबर की होती है और प्राइम नंबर की सिर्फ 2 ही होती है। इस तरह से आप किसी भी कंपोजिट नंबर को देख लीजिए, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन 2 से ज़्यादा आती है तो वो कंपोजिट होता है, और अगर किसी नंबर की रिप्रेजेंटेशन 2 ही आती है तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि हमने देख लिया कि कुछ नंबर्स के जो फैक्टर्स थे वो 2 थे, उनको हमने प्राइम नंबर कह दिया, और जिनके 2 से ज़्यादा थे उनको हमने कंपोजिट नंबर कह दिया। अब 1 की बात है कि 1 की जो फैक्टर्स है वो एक ही है, पॉजिटिव फैक्टर्स, तो उसको 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 को हम प्राइम भी नहीं कहते और कंपोजिट भी नहीं कहते। इस तरह से हमने सीख लिया अभी तक कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब एक और चीज़ जो हमें सीखनी है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? कि किसी नंबर को प्राइम नंबर से इस तरह डिवाइड करना कि उसको एक्सप्रेस करें हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी एक्सप्रेसिंग ए कंपोजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स कह दीजिए।
आप 140 की मिसाल लीजिए। 140 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे आप इस फैक्टर ट्री में देख सकते हैं, 2 इंटू 70 इज़ 140। अब 70 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 इंटू 35 इज़ 70। अब 35 को 2 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 से भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 4 से नहीं करना है, हमें सिर्फ डिवाइड और जो डिवीजन है यहाँ पर वो सिर्फ प्राइम नंबर्स से करना है। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 इंटू 7 इज़ 35। और अब 7 को कीजिए, 7 1 ज़ार 7। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2, 2, 5 और 7। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो वो 140 आता है। जैसे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये एक एग्जाम्पल हो गई। अब दूसरी एग्जाम्पल लीजिए 156 की। इसको भी आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 इंटू 78 हो गया 56। अब 78 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 इंटू 39 इज़ 78। अब यहाँ पर 39 है, 39 को आप 2 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे। अब 3 से कीजिए, 3 इंटू 13 इज़ 39। अब 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ार 13। इस तरह से प्राइम फैक्टर्स जो 156 के हो गए वो हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इनका जो प्रोडक्ट है वो 156 आता है। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए। एक एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि 140 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 150 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इस चीज़ को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमने एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इस चीज़ को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं थ्योरम की, जो हमने शुरू में बताया था कि इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे। उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। उसका स्टेटमेंट है, पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed or factorized as a product of prime numbers apart from the order in which the prime numbers occur। अब इस स्टेटमेंट को देख लीजिए। इसमें एक कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस किया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइमर्स, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है यूनिकली और दूसरा वर्ड है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स आकर। यही एग्जाम्पल लीजिए 140 की। 140 है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 की फैक्टराइजेशन में 2 यानी 2 2 बार आया है और 5 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। अगर 140 को आप कभी भी फैक्टराइज करोगे तो यही प्राइम नंबर्स आएंगे, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं यूनिकली, यानी जो प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन में आ गया तो आ गया, अब दूसरा कोई नहीं आ सकता। यानी जो इसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो गई वही उसकी हमेशा वही रिप्रेजेंटेशन रहेगी, उसकी एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी अलबत्ता एक चीज़ है, हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख दिया। अगर हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 वो भी चलेगा, आर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी अगर आप 5 को आगे लाए, 7 को पीछे लाए, 2 को आगे लाए, 7 को आगे लाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स आकर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन से कौन कौन सा प्राइम नंबर है और कितनी बार आया है, ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। 156 को देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें जो प्राइम नंबर्स है यही प्राइम नंबर्स ऑलवेज आएंगे, इन्हीं का प्रोडक्ट 156 बनेगा और 156 की एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी। इसी तरह 140 की भी एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन आर्डर में चेंज हो सकता है। आप 13 को आगे ला सकते हैं, 3 को आगे ला सकते हैं, 3 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2, या कोई भी इनके आर्डर को आगे पीछे कीजिए। आर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है इसकी रिप्रेजेंटेशन से कि कौन सा प्राइम नंबर इसमें आकर है, किस में आया है। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, वो ये कहती है कि एक कंपोजिट नंबर की एक रिप्रेजेंटेशन होती है। वो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और एक ही होती है।
हर एक कंपोजिट नंबर की एक रिप्रेजेंटेशन है। किसी कंपोजिट नंबर की 2 रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, किसी कंपोजिट नंबर की 3 रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही हो सकती है। और अलबत्ता उनमें आर्डर में फ़र्क हो सकता है कि प्राइम नंबर्स, कौन सा प्राइम नंबर उसकी रिप्रेजेंटेशन में पहले आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 का एक पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। कुछ पार्ट्स वहाँ पे दिए गए हैं, आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। आप 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, इसी तरह सारे प्राइम नंबर, इसी तरह प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिए, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है। जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट की आप फैक्टराइजेशन कीजिए और वो यूनिक होगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करें। हमने इस वीडियो में अभी तक प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस की है। आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। विल मीट यू अगेन इन ए नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।